मित्रों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम है आरसी गुजर और आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है डीसी सीरीज सर्किट। दोस्तों डीसी सीरीज सर्किट और डीसी पैरेलल सर्किट दोनों हैं, पर मैं आज आपको सिर्फ डीसी सीरीज सर्किट पढ़ाऊंगा और मैं ये टॉपिक आपको डीपली पढ़ाऊंगा। डीसी पैरेलल जो सर्किट है वो इतना डीपली नहीं पढ़ाऊंगा। सीरीज सर्किट को डीपली इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि नए बच्चे पहली बार जब टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे उनके सीरीज समझ में आएगा पैरेलल ऑटोमेटिक ही समझ में आ जाएगा, इजी पड़ेगा उनके लिए। थोड़ा तरीका चेंज किया है पढ़ाने का, वो इसीलिए कि थोड़ा समय कम लगे, क्योंकि बहुत समय लग जाता है, वीडियो लंबा बन जाता है। तो आते हैं साथियों अपने टॉपिक पे। साथियों टॉपिक है डीसी सीरीज सर्किट। तो सीरीज सर्किट क्या होता है मैं उसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो सीरीज जैसा कि उसका नाम है, इसको हिंदी में बोलते हैं श्रेणी क्रम। हिंदी में क्या बोलते हैं साथियों? श्रेणी क्रम। अब श्रेणी क्रम क्या होता है साथियों? जैसे कि डायग्राम की सहायता से समझो, जैसे कि यहां पर ये दो बल्ब है, ये दो बल्ब है साथियों। तो इन दोनों बल्बों को किस तरह जोड़ा गया है, एक के बाद एक इस तरह इनको जोड़ा गया है। तो ये जो जोड़ है, ये जो संयोजन है, ये कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन। अब चित्र की सहायता से देखिए, यदि हमने दो बल्ब को इस प्रकार से जोड़ा, जैसा कि चित्र में दिख रहा है, दो हो सकते हैं, दो से अधिक हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। और आपको इसका बहुत अच्छा उदाहरण मिलेगा डेकोरेशन, जो शादी विवाह के टाइम जो घरों के ऊपर डेकोरेशन होता है, उसमें ऐसे छोटे छोटे बल्ब लगे रहते हैं और वो कई संख्या में होते हैं। या हम मेले में जाते हैं, उनमें क्या होता है कि जो एक छोटे छोटे बल्ब एक के बाद एक लगे रहते हैं, वो क्रम है साथियों श्रेणी क्रम संयोजन। आपके समझ में आया होगा। देखो पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग रहेगा, यहाँ पे डीपली पढ़ाऊंगा आपको। 100% श्रेणी क्रम संयोजन बिल्कुल समझ में आएगा आपके साथियों। अब हम बल्ब की जगह हम प्रतिरोध को लेते हैं। पहला जो आप लाइन देख रहे हो साथियों, अब हाँ यहाँ पे दो बल्ब थे, तो हमने यहाँ पर क्या लिया, दो प्रतिरोधों को जोड़ लिया। एक प्रतिरोधी हो गया, एक प्रतिरोधी हो गया, दो रेजिस्टेंस हमने जोड़ लिए। तो ये क्रम भी क्या कहलाएगा? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा। कितने रेजिस्टेंस है यहाँ पर? एक ये हो गया, इसको नाम दे दो आप R1, इसको दे दो R2। तो 2 रेजिस्टेंस यहाँ पर हो गए। इसी तरह आगे समझिए आप, अगर हमें 3 प्रतिरोध जोड़ने हैं तो हम यहाँ पर एक प्रतिरोध ये जुड़ गया, 2 प्रतिरोध हो गया, 3 प्रतिरोध हो गया। तो ये क्रम भी श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। आपके समझ में आना चाहिए श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। अब साथियों बीच में वापस आता हूँ इसी चित्र पर। श्रेणी क्रम संयोजन की एक सबसे अच्छी विशेषता होती है साथियों, वो क्या होती है कि देखिए इसमें जो करंट है, जो I है, यहाँ पे दिखाया गया है, ये करंट का जो वैल्यू है, करंट का मान होता है, ये समान होता है। धारा प्रवाह में करंट का मान समान होता है। इसके अलावा एक और बात ध्यान रखिए कि इसमें करंट के गुजरने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, दूसरा रास्ता नहीं होता। ओनली वन वे पे पाथ होता है करंट का। देखो साथियों यहाँ पर वोल्टेज सोर्स लगा है, यहाँ से करंट फ्लो होगी, इधर आएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी और यहाँ से इस बल्ब से होते हुए इस बल्ब से होते हुए वापस वोल्टेज सोर्स में आ जाएगी। तो एक ही रास्ता है। समझ में आया होगा आपके करंट के फ्लो होने का। श्रेणी क्रम संयोजन में करंट के प्रवाह का सिर्फ एक ही रास्ता होता है। अब देखो साथियों इसमें हम बात करते हैं, अगर करंट हमने यहाँ से फ्लो करी तो इधर यहाँ से R2 होते हुए इधर आएगी, एक ही रास्ता है, यहाँ भी एक ही रास्ता है। अब हम ले लेते हैं, यहाँ पे है 3 प्रतिरोध है, यहाँ पे हम 4 प्रतिरोध लेते हैं साथियों। एक प्रतिरोध ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब देखो यहाँ पर 2 प्रतिरोध थे, तब भी करंट एक ही दिशा में फ्लो हो रही है। 3 प्रतिरोध है, तब भी एक ही दिशा में फ्लो हो रही है। यहाँ पर 4 प्रतिरोध है, R1, R2, R3, R4। फिर भी करंट कहाँ से देखो R1 में आएगी, R2, R3 और R4, इस तरह करंट फ्लो होगी। तो सीरीज सर्किट आपके समझ में आया होगा। सीरीज प्रतिरोध क्या है साथियों? सीरीज प्रतिरोध सीरीज सर्किट क्या है? तो ऐसा परिपथ जिसमें करंट के बहने का केवल एक ही रास्ता हो। देखो साथियों इसमें करंट के बहने का सिर्फ एक ही रास्ता है। इसकी सहायता से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हमने वोल्टेज सोर्स जोड़ दिया, यहाँ पर हमने क्या जोड़ दिया मित्रों? वोल्टेज सोर्स जोड़ दिया। वोल्टेज सोर्स का मतलब बैटरी लगा दी।
एक ही बात है, आप वोल्टेज सोर्स को या माइनस आएगा, या आप ये लिखो, एक ही बात है। तो देखो यहाँ से जब करंट फ्लो होगी वो कहाँ आएगी, यहाँ पर आएगी, R1 में फ्लो होगी, फिर R2 में फ्लो होगी, फिर R3 में फ्लो होगी, R4 में फ्लो होकर वापस कहाँ चली जाएगी, वोल्टेज सोर्स में। तो आपके श्रेणी क्रम संयोजन समझ में आया होगा। श्रेणी क्रम संयोजन क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन ये वो है, वह संयोजन जिसमें करंट के बहने का केवल एक ही रास्ता हो। और श्रेणी क्रम क्या होता है, इसे बोलते हैं सीरीज, जो एक के बाद इस तरह जुड़े हुए हों। अब साथियों आपको सर्किट दे दिया जाएगा, अगर आपको परिपथ दे दिया तो आप पहचान पाओगे कि ये श्रेणी क्रम संयोजन है या नहीं है। जैसे कि अभी यहाँ आपको पता चल रहा है ये श्रेणी क्रम संयोजन है, क्योंकि करंट के बहने का एक ही रास्ता है। यहाँ पर आप पहचान पाओगे कि श्रेणी क्रम संयोजन है। मैं आपको 2-3 डायग्राम बना के बताता हूँ। देखो पेपर में इतना इजी भी नहीं आएगा। श्रेणी क्रम संयोजन हमें पहचानने में आना चाहिए, और उसका एक ही रास्ता है पहचानने का कि करंट का फ्लो हम देखें, धारा का प्रवाह हम देखें। धारा के प्रवाह का सिर्फ एक ही रास्ता आपको मिलेगा, तो वो श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा। मिटाता हूँ दोस्तों इसको। अब देखिए हम इसको किस प्रकार आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे कि अगर इस तरह का सर्किट दे रखा है तो हम आसानी से पहचान जाएंगे कि ये श्रेणी क्रम संयोजन है। परंतु मित्रों अगर 3 प्रतिरोध जो मैंने बताए थे, एक के बाद एक 3 लाइन में लगे हुए थे, अगर मैं उसको, जैसे कि मानो आप ये प्रतिरोध है R1, ये प्रतिरोध है R2, ये प्रतिरोध है R3। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये श्रेणी क्रम संयोजन है? क्या है ये श्रेणी क्रम संयोजन? तो कैसे पता कर पाएंगे हम? देखो इसको नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया B। इसको समझने का सिर्फ एक ही तरीका है, हमेशा दिमाग लगाइए आपकी धारा प्रवाह देखें। अगर धारा प्रवाह एक ही वे में हो रहा है, एक ही रास्ते में हो रहा है, तो आंख मीच के लिख सकते हो आप, ये श्रेणी क्रम संयोजन है। अब देखिए साथियों, यहाँ से करंट फ्लो होगा, इसमें आएगा, इसमें से इसमें आएगा, इसमें से इसमें आएगा, मतलब करंट का भाव क्या रहेगा, यूं से यूं से। रास्ता देखो यही रहा ना, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, मतलब एक ही वे है। वहाँ पर हमने जो चित्रों में देखा था उसमें ऐसा था, R1, R2 एंड R3। इसमें भी करंट फ्लो एक ही रास्ते में था, और यहाँ भी करंट फ्लो एक ही वे में है, दूसरा रास्ता तो नहीं हुआ ना। तो इसलिए ये संयोजन भी क्या कहलाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा। आपके समझ में आया होगा। और डायग्राम में बता देता हूँ आपको 2-3, जिससे आप आसानी से समझ पाओ चित्र को देख के कि ये श्रेणी क्रम संयोजन है या नहीं है। मिटाता हूँ दोस्तों इसको। डायग्राम की सहायता से समझिए, मैं बहुत डीपली पढ़ा रहा हूँ आपको। अब साथियों हम एक डायग्राम और देखते हैं, जैसे कि ये प्रतिरोध है R1, उसके बाद हमने ये दूसरा प्रतिरोध ले लिया R2, उसके बाद हमने ये तीसरा प्रतिरोध ले लिया R3। अब साथियों ये हमारा डायग्राम है, यहाँ पर हम वोल्टेज सोर्स अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमने वोल्टेज सोर्स दे दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये श्रेणी क्रम संयोजन है या नहीं है? किस प्रकार ज्ञात करेंगे साथियों? आँख से मत देखो, पहले सबसे पहले ये देखो कि करंट फ्लो कहाँ से हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है। अगर वन वे है, यही पहचानने का तरीका है। देखो साथियों, इसमें करंट यहाँ से बना स्टार्ट हुआ, यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर वापस यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, इधर गया, फिर वापस यहाँ आया और इधर गया। मतलब करंट के बहने का रास्ता एक ही है, यहाँ से रास्ता तो एक ही है ना। ऐसा थोड़ी है कि करंट इधर आया फिर इधर चला गया और आधा इधर गया, डिवाइडेड नहीं हुआ ना। करंट फ्लो चाहे कैसे भी है, पर करंट फ्लो एक ही वे है। तो ये वाला संयोजन भी श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा, या हम ये कह सकते हैं कि सीरीज कनेक्शन है। समझ में आ गया होगा आपको। एक डायग्राम में और बताता हूँ, डायग्राम शायद समझो, बहुत ईजी और दिमाग में फीड हो जाएगा, कभी निकलेगा नहीं आपके। लास्ट जो डायग्राम बता रहा हूँ, देखो ध्यान से समझिएगा। अब ये आपने ले लिया एक प्रतिरोध R1 है, ये R2 है, ये R3 है। अब देखो साथियों, यहाँ हम वोल्टेज सोर्स अप्लाई करेंगे, इसको A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे। अब ये कौन सा क्रम संयोजन है? समांतर में आपको बाद में पढ़ाऊंगा। समांतर क्रम संयोजन में इतना डीपली नहीं पढ़ाऊंगा,
इसलिए बोल रहा हूँ कि सीरीज जो कनेक्शन उसको ध्यान से पढ़िए। समांतर क्रम संयोजन आपके ऑटोमेटिक ही समझ में आएगा, जो आपका बेसिक है उसको आप मजबूत करिए। साथियों, अब इसमें जब इस तरह का हमें कनेक्शन दे दिया तो घबराने का जरूरत नहीं है। आप हमेशा करंट का बहाव देखिए। करंट का बहाव जिस साइड है, अगर वो एक ही दिशा में है तो वो आप आंख बंद करके बोल सकते हैं कि ये सीरीज करंट संयोजन है। देखो यहाँ से करंट फ्लो होगा, यूँ यहाँ गया, यहाँ से वापस यूँ आया, यही रास्ता है साथियों। फिर वापस इस प्रतिरोध में चला गया, फिर वापस यहाँ आया और इस प्रतिरोध में चला गया। तो करंट का जो फ्लो है वो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, एक ही रास्ता है, इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है करंट के बहने का। तो ये चित्र में जो मैं आपको बता रहा हूँ ये भी कौन सा है, श्रेणी क्रम संयोजन है। तो दोस्तों आपके श्रेणी क्रम संयोजन समझ में आ गया होगा। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, एक डायग्राम से मैं और आपको अच्छी तरह समझाता हूँ, अगर यहाँ तक कोई कसर रही हो तो इसमें आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। साथियों, अगर आपको थोड़ा भी समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं डीसी सीरीज कनेक्शन की। यहाँ तक मैंने आपको लैंप की सहायता से बताया था, अब मैं आपको प्रतिरोध की सहायता से बताता हूँ। दोस्तों समझना, वापस 3 प्रतिरोध को हम लेते हैं, 2 या 2 से अधिक होना चाहिए साथियों। सीरीज सिंगल प्रतिरोध सीरीज में नहीं जुड़ सकता, ना ये पैरेलल में जुड़ सकता है, ये किसी में नहीं जुड़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि अब ये 2 प्रतिरोध हमने ले लिए तो ये हो गए सीरीज में। हम 3 भी ले सकते हैं और 3 से अधिक भी ले सकते हैं, कितना भी ले सकते हैं जितना आप चाहो। इसकी सहायता से आप समझिएगा। यहां हमने देखो साथियों वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर दिया, इसका नाम देंगे हम R1, इसका नाम देंगे R2, इसका नाम देंगे R3। अब समझो साथियों, डीसी सीरीज कनेक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं। अब साथियों डीसी सीरीज कनेक्शन में ये है कि ये सीरीज में जुड़े हुए हैं तीनों, मैं बता दिया आपको। तो ये कौन सा क्रम संयोजन है, श्रेणी क्रम संयोजन है। अब मैं इसकी परिभाषा बताता हूँ आपको, आप लिख लेना दोस्तों। डीसी सीरीज कनेक्शन किसे कहते हैं, देखो चित्र की सहायता से देखो, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप खुद की जो परिभाषा है खुद की बनी वही लिखेंगे, किताब की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध, देखो यहाँ 2 हैं या 2 से अधिक प्रतिरोध है, इसकी परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ डीसी सीरीज सर्किट की। 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ें, ये अभी चलो हमने जोड़े नहीं है इनको, ठीक है, अभी इनको हमने कनेक्ट नहीं किया, समझो। 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ें कि पहले प्रतिरोध का, इसको हम फर्स्ट प्रतिरोध नाम देंगे, पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा, देखिए समझने की कोशिश करिए, पहले प्रतिरोध का लास्ट सिरा है, अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, ठीक है। इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा तीसरे के पहले से जोड़ें तथा शेष 2 सिरों को वोल्टेज सोर्स की सहायता से जोड़ दें। इस तरह का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। दोबारा मैं फिर आपको बताता हूँ साथियों, 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को, ये हमने प्रतिरोध ले लिए, देखो समझ लो, वापस दोबारा बता रहा हूं मैं आपको। 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ें कि पहले प्रतिरोध का, ये पहला प्रतिरोध, इसका अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले से तथा दूसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा तीसरे के पहले से जोड़े तथा शेष 2 सिरों को आपस में जोड़ दें। तो इस प्रकार का संयोजन क्या कहलाता है साथियों, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो साथियों, इसमें जो करंट फ्लो होगा वो भी देख लो। देखो यहाँ से करंट फ्लो होगा, आई वो यहाँ जाएगा और यहाँ से वो आई यहाँ जाएगा, और वही करंट जो यहाँ से गुजरेगा R1 में से, R2 में से, R3 में से, वापस वो करंट कहाँ आ जाएगा, वोल्टेज सोर्स में आ जाएगा। तो इस तरह का संयोजन क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। आपके दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसमें करंट की, जो मैं अभी बताया आपको। श्रेणी क्रम संयोजन में धारा, चित्र की सहायता से समझोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों, और याद करने का आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब श्रेणी क्रम संयोजन में हम क्या याद करेंगे, धारा। देखो साथियों, ये वोल्टेज सोर्स है, यहां पर जो टोटल करंट है वो क्या आएगा, आई आएगा। देखो ये जो आई है यहां से गुजरेगा और कहां पे आएगा, R1 में।
R1 में जो करंट फ्लो होगी उसको हम नाम दे देंगे I1, फिर वो करंट फ्लो होगी वो यहाँ आएगी, इसको नाम दे देंगे I2, वही करंट इसमें आएगी, इसको नाम दे देंगे I3, और वही करंट फिर इसमें आ जाएगी। कहने का मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो करंट है, जो करंट है टोटल करंट, वो करंट I1 के रूप में या I2 या I3 के रूप में, वो करंट का वैल्यू समान रहेगा दोस्तों। क्या रहेगा? करंट का वैल्यू समान रहेगा। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि यही रखने दो, IR1 भी बोल सकते हैं इसको। ये R1 में गुजरने वाली धारा, ये R2 में गुजरने वाली धारा, और ये R3 में गुजरने वाली धारा। तो टोटल जो करंट है उसका मान क्या रहेगा? IR1। देखो जैसे मेरा कहने का मतलब आप चित्र समझिए, जैसे कि यहाँ से 10 एम्पियर करंट फ्लो हुआ, तो ये 10 एम्पियर करंट कहाँ चला गया? R1 में चला गया। वही 10 एम्पियर कहाँ चला गया? R2 में चला गया। वही 10 एम्पियर कहाँ चला गया? R3 में चला गया, और यहाँ से आ गया। तो मतलब I का जो मान है, जो 10 मान है, वही मान IR1 का है, ये बराबर है। वही मान IR2 का है, और वही मान IR3 का है। तो कहने का मतलब ये है कि जो सीरीज सर्किट में जो बहने वाली धारा है वो हमेशा समान रहती है। ये आप चीज़ नोट करके रखिए कि सीरीज सर्किट में जो बहने वाली धारा का मान क्या होगा? समान रहेगा। अब समान रहेगा तो कहने का मतलब यहाँ ये समझिए आप कि आप किसी भी बिंदु पर एम्पियर मीटर की सहायता से धारा को नापिए। धारा को किससे नापते हैं? एम्पियर मीटर की सहायता से अगर आप नापेंगे तो आपको वो समान वैल्यू देगा। आप अगर एम्पियर मीटर यहाँ पर लगाते हो, एम्पियर मीटर हमेशा श्रेणी क्रम में लगता है, ध्यान रखिए। अगर हमने यहाँ पर एम्पियर मीटर लगाया तो यहाँ पर 10 एम्पियर दे रहा है, और वही एम्पियर मीटर अगर निकाल के हम यहाँ लगाते हैं तो यहाँ पर भी हमको वही वैल्यू आएगा। अगर वही एम्पियर मीटर हम यहाँ लगाते हैं और यहाँ पर हम धारा नापते हैं तो यहाँ पर भी सेम वैल्यू आएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि किसी भी बिंदु पर श्रेणी सर्किट में धारा का मान समान रहता है। आपके समझ में आ गया होगा साथियों, इसलिए मैंने ये बताया I बराबर IR1 बराबर IR2 बराबर IR3, तीनों के मान समान रहेंगे। अब हम बात करते हैं जब धारा समान रहती है तो श्रेणी सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होता है साथियों? श्रेणी सर्किट में प्रतिरोध, जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, हिंदी में प्रतिरोध। प्रतिरोध का मान क्या होगा दोस्तों? अब ये अच्छा टॉपिक है इसके अंदर, श्रेणी सर्किट में रेजिस्टेंस। अब साथियों सीरीज सर्किट में जो टोटल प्रतिरोध होता है, जैसे कि R1 और R2 और R3, यहाँ पर देखो चित्र की सहायता से आप समझिए, यहाँ पर सिर्फ 3 ही प्रतिरोध है। कितने प्रतिरोध है? अभी मैं करंट हटा देता हूँ, आप कंफ्यूज नहीं हो, ताकि सीरीज सर्किट में यहाँ पर हमारे चित्र में 3 ही प्रतिरोध है। पहला प्रतिरोध है उसका मान है R1, दूसरे का है R2, तीसरे का है R3। तो सीरीज सर्किट में कुल प्रतिरोध, जिसको हम R से रिप्रेजेंट करेंगे, वो किसके बराबर होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3, इन तीनों के योग के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, आपके समझ में आ गया होगा। प्रतिरोध, सीरीज सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होगा? कुल प्रतिरोध के बराबर होता है। ठीक है, ये सूत्र भी आपको याद रखना पड़ेगा। सीरीज सर्किट में प्रतिरोध क्या होता है? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। आगे हम इसको सोल्व भी कर पाएंगे, कैसे आया वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब मैं आपको एग्जांपल की सहायता से समझाता हूँ साथियों। जैसे कि इसका मान है 2 ओम, इसका मान है 3 ओम, इसका मान है 4 ओम। तो कुल प्रतिरोध क्या होगा? यहाँ श्रेणी सर्किट है तो तीनों क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। जुड़ के क्या होंगे? 5 और 5 और 4 9। तो टोटल प्रतिरोध हो जाएगा इस सर्किट का 9 ओम। कितना हो जाएगा दोस्तों? 9 ओम हो जाएगा। ये चीज़ आपके समझ में आनी चाहिए कि किस प्रकार टोटल प्रतिरोध होगा। सीरीज सर्किट है तो सिर्फ हम बात अभी सीरीज ही कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, करंट आपको समझ में आ गया। सीरीज सर्किट में करंट का मान समान रहता है, चाहे कहीं भी आप नापो। प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध का मान क्या होता है? तुल्य प्रतिरोध का मान, हाँ, कुल प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध एक ही चीज़ है। इसका मान क्या होता है? जितने भी प्रतिरोध है उनका योग, वो उसका तुल्य प्रतिरोध होता है। अब हम बात करते हैं साथियों, तुल्य प्रतिरोध में भी एक चीज़ आ जाती है कई बार। अगर मान लो यहाँ पर 3 दे रखे हैं, जब तो आपने निकाल लिया सर R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर यहाँ पर 5 दिए होते हैं तो आप लिख दोगे R1 प्लस R2 प्लस R3 R4 R5। अगर 10 दिए होंगे तो आप लिख दोगे R10 तक सबको जोड़ लो। पर अगर स्थिति ऐसी आती है दोस्तों कि जहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि आपको दे दिया R1, R2, R3, R4 और डैश 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 Rn, मतलब बहुत ही सारे प्रतिरोध हैं। 100 प्रतिरोध है या 200 प्रतिरोध है, n का मतलब संख्या।
1000 है, 1 लाख है, अगर इस तरह की स्थिति आती है और आपसे पूछता है कि ये सब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ये प्रतिरोध R1 R2 R3 डॉट 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 Rn ये कैसे जुड़े हुए हैं, सीरीज में अगर ये जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर आपसे अगर पूछे कि इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, मतलब टोटल प्रतिरोध इसका क्या होगा, तो फिर आप क्या उनको एक एक करके जोड़ोगे, वैसे तो बहुत टाइम लग जाएगा साथियों। तो इसका यही है कुल प्रतिरोध, इसका फॉर्मूला है साथियों, टोटल रेजिस्टेंस होगा इसका N × R। इसके तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होगा, N × R। और साथियों जब हमारे पास संख्या दे रखी है 1 2 3, तो उसका तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, R1 + R2 + R3। अगर 3 है तो, अगर 2 है तो क्या लिखेंगे, अगर 2 ही प्रतिरोध है आपके पास तो फिर R बराबर हो जाएगा R1 + R2। ये तुल्य प्रतिरोध का सूत्र हो गया कुल प्रतिरोध निकालने का। 3 है तो फिर R1 + R2 + R3। अगर मान लो अनलिमिटेड है, बहुत सारे हैं, असंख्य हैं, और जैसे कि मान लो 1 लाख है, 2 लाख है, इस तरह की संख्या में है और वो सब सीरीज में जुड़े हैं, तो उसका सूत्र होगा R टोटल प्रतिरोध R बराबर N × R। इसकी सहायता से हम तुल्य प्रतिरोध निकाल पाएंगे। अब साथियों यहाँ पर जो R है ये क्या है और N क्या है, ये हमें ज्ञात होना जरूरी है। अगर हमें इसका पता है तो हम कितने भी संख्या में प्रतिरोध सीरीज में जुड़े हुए हम आसानी से उसका मान निकाल सकते हैं। साथियों यहाँ पर जो R है इसका तो मान है प्रतिरोध, ये R क्या है, ये वह प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मान R क्या है, प्रतिरोध का मान है जो श्रेणी में जुड़ा हुआ है, सीरीज में जो जुड़े हुए हैं उन प्रतिरोध का वैल्यू है 5 ओम, 2 ओम, 3 ओम वो है। और N क्या है साथियों, प्रतिरोधों की संख्या। N क्या है मित्रों, प्रतिरोधों की संख्या, ये N है। अगर हमें दोनों चीज़ पता है कि 50 रजिस्टर जुड़े हुए हैं सीरीज में और एक रजिस्टर का मान 5 है, तो 5 को 50 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसका तुल्य प्रतिरोध हमको ज्ञात हो जाएगा। तो इस तरह प्रतिरोध को आपको याद होना चाहिए। सीरीज का मैं बता दिया, जब आपको संख्या दी हुई है, प्रतिरोध दिया हुआ है, अगर मान लो निश्चित संख्या में दिया हुआ है तो ये सूत्र लगाएंगे, अत्यधिक संख्या में प्रतिरोध दिया हुआ है, जुड़े हुए हैं, तो फिर हम तुल्य प्रतिरोध का सूत्र ये लगाएंगे R बराबर N × R। ये आपको याद हो जाना चाहिए साथियों। अब हम बात करेंगे, देखो करंट निकल गया, वोल्टेज निकल रेजिस्टेंस निकल गया। अब बात करते हैं हम वोल्टेज पे। बहुत ही सीरियस लेना वोल्टेज को साथियों। मिटाता हूँ मैं इसको लेने दो, वन साइड मिटा देता हूँ, यही समझाने की कोशिश करता हूँ। अब हम बात करेंगे साथियों सीरीज सर्किट में कुल वोल्टेज, सीरीज सर्किट में कुल वोल्टेज। अब साथियों डायग्राम की सहायता से समझिए, टोटल वोल्टेज सोर्स यहाँ पे दे दिया कि हमें हमारे सर्किट में कितना वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, टोटल वोल्टेज सोर्स यहाँ पे दे दिया। अब इस कंडीशन में क्या होगा साथियों कि जो कुल वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज है इसका मान हम V मानेंगे, इसका मान क्या होगा R1 R2 R3, इन तीनों में जो वोल्टेज ड्रॉप है इनके योग के बराबर होगा। कहने का मतलब है कि इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो V1 होगा, इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो V2 होगा, इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो V3 होगा। तो इन तीनों का योग क्या होगा, इस V के बराबर होगा। V बराबर V1 + V2 + V3, ये फॉर्मूला वोल्टेज का रहेगा सीरीज सर्किट में। समझ में आया होगा दोस्तों यहाँ पर आपको कि दी जाने वाली वोल्टेज का मान अलग अलग प्रतिरोधों में हुए वोल्टेज ड्रॉप, मतलब जो वोल्टेज जो खपत है उसके बराबर रहेगा। किसमें, सीरीज सर्किट में। करंट क्या होगा, बराबर, करंट का मान समान रहेगा और वोल्टेज का मान सबके जोड़ के बराबर रहेगा। ये चीज़ ध्यान रखनी सीरीज सर्किट में। सीरीज सर्किट में करंट का मान समान होता है और वोल्टेज का मान क्या होता है दोस्तों, अलग अलग होता है। ठीक है, अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं। मैं बताऊं आपको, इसमें और डीपली जाना चाहते हो आप, देखो ये वोल्ट है, अगर हम यहाँ पर वोल्ट मीटर की सहायता से नापेंगे तो इसका मान आ जाएगा टोटल वोल्टेज। या फिर आप ये यहाँ नहीं नापना चाहो तो यहाँ नाप लो, तो ये वोल्ट मीटर क्या बताएगा, पूरे सर्किट का वोल्टेज बता देगा। जैसे मानो कि यहाँ पर बता रहा है 10 वोल्ट, और अगर हम यहाँ नापेंगे तो सिर्फ ये V1 का ही वोल्टेज बताएगा, R1 का ये प्रतिरोध ने कितना खपत किया वो बताएगा। अगर हम इन दोनों के बीच नापेंगे
तो ये R2 ने कितना खपत किया वो बताएगा। अगर हम इन R3 के बीच नापेंगे तो ये वो बताएगा कि R3 प्रतिरोध द्वारा कितना वोल्टेज खपत किया गया है। समझ में आ रहा होगा साथियों आपके। कुल वोल्टेज ज्ञात करने के हम दोनों सिरों पे नापेंगे तो वो आ जाएगा, और पर्सनल हम नापेंगे तो उनका पर्सनल वोल्टेज ड्रॉप आएगा। अब देखो साथियों, जैसे कि मैंने माना यहाँ पर 10 वोल्ट है, तो यहाँ पर अगर एक वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, ये 3 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, तो 3 और 1 4 और ये 6 वोल्ट ड्रॉप होगा। कहने का मतलब ये है कि इन तीनों का योग इसके बराबर होना चाहिए इस फॉर्मूला के अनुसार। ठीक है साथियों, तो ये आपके समझ में आया होगा कुल वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है। अलग अलग जो वोल्टेज ड्रॉप है उनका योग होता है सीरीज सर्किट में। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसमें हम ओम के नियम का यूज कर सकते हैं। इसमें हम किसका नियम का यूज कर सकते हैं? ओम के नियम का। कैसे कर सकते हैं? देखो V का मान हम जानते हैं क्या होता है साथियों, V बराबर ओम के नियम में IR होता है। तो V की जगह हम लिखेंगे I और R, इसकी जगह यहाँ क्या लिख देंगे IR। V1 है तो किसमें? R1 में, तो R1। V2 किसमें साथियों? R2 में, तो यहाँ पर क्या होगा IR2। V3 किसमें है? R3 में, तो यहाँ लिख देंगे V की जगह IR3। देखो साथियों, इस फॉर्मूले को हम ओम का नियम का सूत्र है, इसको हम यहाँ पुट करेंगे। देखो यहाँ IR का IR लिख दिया, इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है? I कॉमन आ रहा है, I को बाहर निकालेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 लिखेंगे, I से I कट गया, R बराबर क्या आ गया साथियों? R1 प्लस R2 प्लस R3। ये जो हम पहले पढ़ा चुके हैं वो वापस चीज़ आ गई है कि कुल प्रतिरोध का मान अलग अलग प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें एक चीज़ आ जाती है साथियों, सीरीज में मैं आपको बताता हूँ। वोल्टेज सोर्स को अगर हम सीरीज में जोड़ें, उसमें क्या होता है, पेपर में कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मिटाता हूँ मैं सभी सबको। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। जैसे कि हम बात करते हैं, टॉर्च का उदाहरण लेते हैं साथियों। जैसे कि ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है। यहाँ हमने बल्ब लगा दिया, ये हमने स्विच लगा दिया। अब देखो साथियों, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 1.5 1.5 1.5 वोल्ट, तीन सेल हैं 1.5 वोल्ट के। 1.5 वोल्ट के कितने सेल है साथियों? 3 सेल है। देखो चित्र की सहायता से जब ये तीनों किस में जुड़ रहे हुए हैं? सीरीज में जुड़े हैं। टोटल वोल्टेज क्या होगा? तीनों का योग होगा। तीनों का योग क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर टोटल वोल्टेज होगा 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5, ये हो जाएंगे 4.5 वोल्ट। तो ये जो बल्ब है ये काम करेगा 4.5 वोल्ट पे। जैसे हमने स्विच दबाया, ये टॉर्च जलने लग जाएगी। परंतु कई बार क्या होता है, अगर यही स्थिति रही और हमने कनेक्शन जो है सीरीज में जो सेल लगे हुए इनको अपोजिट कर दिया, उल्टी डायरेक्शन में जोड़ दिया, तो उस स्थिति में क्या होगा दोस्तों? उस स्थिति में मैं आपको बताता हूँ, प्लस माइनस माइनस प्लस, यहाँ हमने उल्टी डायरेक्शन में जोड़ दिया, जबकि प्लस माइनस से जुड़ना चाहिए, वो गलत कर दिया हमने। अब ऐसी स्थिति में हमने यहाँ पर बल्ब लगा दिया, सॉरी प्रकाश नहीं देगा ये। अब देखिए यहाँ पर 1.5 वोल्ट है, यहाँ पर भी 1.5 है 1.5 है। अब ये क्या होगा कि इसका पोलरिटी टोटल वोल्टेज लिखो आप, ये 1.5 प्लस का है तो प्लस लिख दिया, परंतु ये माइनस आगे 1.5, ये प्लस है तो 1.5, अतः 1.5 में 1.5 गया तो यहाँ तो 0 बच गया। और एंड में हमको सिर्फ बल्ब को जो वोल्टेज मिलेगा वो कितना मिलेगा? 1.5 वोल्टेज मिलेगा और आपकी बैटरी नहीं जलेगी। ये प्लस और माइनस है तो ये मानो कि ये एक दूसरे को काट देंगे, अपोजिट कर देंगे, तो 1.5 वोल्ट ही हमें मात्र मिलता है और इसमें हमारा जो बल्ब है वो जलेगा नहीं। तो ऐसी स्थिति भी हो जाती है कि अगर आप गलत पोलरिटी का यूज़ करोगे सेल में तो फिर क्या होगा, वो काम प्रॉपर नहीं करेगा। ये आपके समझ में आना चाहिए। दोनों मैंने उदाहरण की सहायता से समझाया वोल्टेज सीरीज सर्किट में। ठीक है, अब हम जो छोटी सी चीज़ बची है पूरे जो टॉपिक के दौरान उस पर बात करते हैं साथियों कि इसका प्रयोग कहाँ है, सीरीज सर्किट का उपयोग कहाँ पर करते हैं, ये भी समझने लायक चीज़ है। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आता है साथियों,
सीरीज सर्किट का यूज़ कहाँ है, सीरीज कनेक्शन का। और इसके फीचर क्या है, विशेषताएं क्या होती है, जैसे हम गाड़ी की बोलते हैं ना मेन फीचर क्या क्या है, तो इसके भी मेन फीचर है। हम दोनों को ही एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका यूज़। सीरीज सर्किट का यूज़ कहाँ है दोस्तों, जो मैंने अभी सबसे पहले आपको उदाहरण देके बताया नीचे, जो ये उदाहरण था टॉर्च का, किसमें, टॉर्च में। तो हम टॉर्च नहीं बोल के ये बोल सकते हैं कि लाइटिंग टॉर्च, यहाँ हिंदी में लिख सकते हैं प्रकाश टॉर्च। प्रकाश टॉर्च में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा साथियों जितने भी कार और ट्रैक्टर वगैरह इसमें जो बैटरी यूज़ होती है, BATTERIES, कार बैटरीज या ट्रैक्टर की जो बैटरी है, उन सभी बैटरियों में जो सेल होते हैं वो सब किस में जुड़े होते हैं, सीरीज के अंदर जुड़े होते हैं। प्रकाश टॉर्च में भी क्या, सेल, जो सेल जुड़े होते हैं, या कार की बैटरी, ट्रैक्टर की बैटरी में सेल जुड़े होते हैं, किस में जुड़े होते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े रहते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा में भी मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा इसका उपयोग कहाँ है साथियों, डेकोरेशन में, हिंदी में लिखेंगे हम सजावट। जो डेकोरेशन करते हैं शादियों में, उसमें जो बल्ब हैं, जो लड़े लगी रहती है बल्ब की छोटी छोटी, वो भी किस में जुड़ी रहती है, सीरीज सर्किट में ही उनका कॉम्बिनेशन रहता है साथियों। और अब इसके अलावा इसके और उपयोग कहाँ है, देखो घरों में जो फ्यूज़ लगा होता है, फ्यूज़ में मैं पढ़ाया हूँ, ये हमेशा किस में लगा रहता है साथियों, सीरीज में ही लगा रहता है। तो फ्यूज का जो कनेक्शन है वो किस में होता है, सीरीज में होता है। तो ये एक इसका उपयोग हो गया। और आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको ओवरलोड कोयल, जो मोटर में, स्टार्टर में, जो मोटर स्टार्टर में ओवरलोड कोयल यूज होती है, वो भी किस में लगी रहती है, सीरीज सर्किट में ही लगी रहती है साथियों। तो ये इसके मेन उपयोग है सीरीज सर्किट के। और अब जो बात कर लेते हैं, इसके मेन फीचर की बात कर लेते हैं। मेन फीचर या विशेषताएं, मुख्य विशेषताएं। अब साथियों आप ही बताओ सीरीज सर्किट की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। देखो साथियों, मैं सब कुछ आपको बता चुका हूँ, उनमें से ये सब बातें निकल के आएंगी। कौन कौन सी विशेषताएं, एक तो इसकी ये विशेषता है साथियों, इसमें जो करंट का जो रास्ता है, धारा प्रवाह का जो रास्ता है, वो क्या होता है, एक ही होता है। धारा प्रवाह का रास्ता, या इसको बोल सकते हैं करंट फ्लो पाथ, क्या होता है, एक ही होता है। इसी में हम ये लिख सकते हैं कि इसकी दूसरी विशेषता है कि जो धारा का मान है वो भी क्या होता है मित्रों, धारा का मान भी क्या होता है, समान होता है। ठीक है, तो ये इसकी मुख्य विशेषता है। उसके अलावा दूसरी विशेषता क्या है इसकी, जो हमने पढ़ाया है वो उसी में से विशेषता, अलग से कोई विशेषता नहीं है, लिखाने की जरूरत नहीं है, आपको खुद लिखनी चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। दूसरी विशेषता ये है इसकी कि इसका जो तुल्य प्रतिरोध है उसका मान क्या होता है, सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। मैं हिंदी में नहीं लिखूंगा और आपको सिर्फ सूत्र लिखा देता हूँ। इसका जो तुल्य प्रतिरोध है R, उसका मान क्या होता है, प्रत्येक प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। R3 R4 कितना भी हो सकता है जितना आपका सर्किट में प्रतिरोध दिया हुआ है। और दूसरा, तीसरी विशेषता क्या है साथियों इसकी, इसका जो वोल्टेज ड्रॉप है उसका मान भी क्या होता है, सर्किट के कुल वोल्टेज, चित्र में बताया था आपको, कुल वोल्टेज ड्रॉप का मान अलग अलग प्रतिरोधों में R1 R2 R3 और R4 में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उनके योग के बराबर इसका वोल्टेज होता है। इसके अलावा इसकी एक और इम्पोर्टेंट विशेषता है जो एग्जाम में अधिकतर आती ही है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आती है, वो ये है दोस्तों कि तुल्य प्रतिरोध का मान, जो ये RT है, जो टोटल R का जो वैल्यू है यहाँ पर, तो इसका मान बड़े से बड़े, जो सबसे बड़ा है, या ये लिखो, बहुत ही अच्छी, मैं इधर बताता हूँ इसको लिख के, चौथी विशेषता को यहाँ लिख देता हूँ साथियों कि कुल प्रतिरोध का मान, ये RT का मान क्या होता है साथियों, सीरीज सर्किट में सबसे बड़े प्रतिरोध, मतलब रेजिस्टेंस से भी बड़ा होता है। अब ये मैं प्रूफ करके बताता हूँ आपको, देखो समझिए क्या लिखा है मैंने, कुल प्रतिरोध। देखो साथियों, ये हमने सीरीज रेजिस्टेंस बना लिया,
ये दो को ही मान लो, दो को ही जोड़ दो आप सीरीज में। इसका मान है 8 ओम, इसका मान है 2 ओम। अब साथियों कुल प्रतिरोध मतलब इस सर्किट का कुल प्रतिरोध क्या होगा, R बराबर क्या होगा साथियों, R1 प्लस R2। R1 का मान क्या है 8, R2 का क्या है 2, 8 और 2 कितना हो गया 10। तो कुल प्रतिरोध कितना आ गया 10 ओम। देखो समझो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, कुल प्रतिरोध का मान मतलब ये कुल प्रतिरोध है, इसका मान सबसे बड़ा प्रतिरोध, देखो इन दो प्रतिरोधों में सबसे बड़ा कौन सा है 8 वाला, ये सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़े प्रतिरोध से भी बड़ा होता है, मतलब कुल प्रतिरोध का मान क्या है 8 से भी बड़ा है। अगर आप जोड़ करते हो और कुल प्रतिरोध का मान इससे छोटा आ रहा है तो आपका जोड़ गलत है, या आप कहीं कहीं गलती कर बैठे हो। ये ध्यान रखिए, सर्किट में जितने भी प्रतिरोध लगे हुए हैं उनका कुल प्रतिरोध सबसे बड़े प्रतिरोध से भी अधिक होगा। किसमें होगा, डीसी सीरीज सर्किट में। साथियों आज तक के लिए बस इतना ही। जहाँ तक मुझे लगता है आपको डीसी सीरीज सर्किट अच्छी तरह समझ में आया होगा। पैरेलल में मैं इतना टाइम नहीं लगाऊंगा, डीसी सीरीज सर्किट को मैं जहाँ तक हो सकता था डीपली आपको अच्छी तरह बताने की कोशिश किया हूँ, और खूब विस्तार से मैंने बताया। इतना बड़ा टॉपिक नहीं है ये, परंतु मैंने इसमें काफ़ी समय लिया है और अच्छी से अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश करी है। साथ ही इतने से रिक्वेस्ट है, अगर कुछ भी समझ में आया हो आपको तो इसको ज़रूर लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए।